My late father built a school in my village और उस स्कूल में जो पहले स्टूडेंट थे वो मेरी बड़ी बहन और मैं ख़ुद हम दोनों थे बिकॉज़ हमारी सोसाइटी उस वक्त शायद बच्चियों को पढ़ाने के हक़ में नहीं थी। तो मैं एक गर्ल्स स्कूल से मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे लिए फ़ीमेल एजुकेशन जो है वो हमेशा प्रायोरिटी रही है। आज वी आर हेयर टू ट्रिब्यूट अ ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट पोएट, शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। मैं सिर्फ़ उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ख्वाब देखा था एक ऐसे मुमलिकत खुदादाद का कि जहाँ पर हम एक आज़ादी का सांस ले सकें, उसके ख़िलाफ़ गाहे बगाए उस मुल्क के ख़िलाफ़ सिंस 1947 उसके क्रिएशन से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ अंदाज में साजिशें की गई इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए, और हमेशा इस मुल्क को उस साजिशों का मुकाबला करते जिस तरीके से सवाम ने किए, खा वो दहशतगर्दी हो, खा वो एथनिक डिवीज़न की कोशिश हो, खा वो जंगों की सूरत में, चाहे वो पानी की जंगें हों, चाहे वो फ़िज़िकल जंगें हों, ख़ास तौर पे मार्का हक़ जिस पर अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अज़ीम फ़तह से हमकिनार किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क हमेशा रहने के लिए है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से मेरा आज बिल्कुल भी आपको सुनाने का मूड नहीं है, सिर्फ़ आपसे सुनने का मूड है। तो मैं आपसे सारे सवाल जवाब लूँगा और मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपके सवालों को सुनना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस प्रोपेगेंडा टूल से मुतासर होकर अनफॉर्चुनेटली डिसइंटीग्रेट होती जा रही है हमारी स्टेट के साथ। बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हों, करप्शन हो, या इस तरह की और चीज़ें हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना हो, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना हो, डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स स्टेट का उसमें कोई कसूर नहीं है। इट वाज ऑलवेज गवर्नमेंट वर्सेस द सिटीज़न। गवर्नमेंट्स के साथ नाराज़ होना बनता है, लेकिन यहाँ पर एक मुनज़्ज़म साजिश के अंदाज़ में हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए बहुत यूथ के ऊपर काम किया गया है। तो उसको दूर करने के लिए व्हेनेवर आई गो टू यूनिवर्सिटी मेरी ये कोशिश होती है कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकूँ। बिफ़ोर दैट कि मैं आपके सवालात लेना शुरू करूँ, मुझे मैडम वीसी ने जो कुछ बताया है, इट इज़ सोलराइजेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। I announce 100% of solarization of this university. Second is जो रेनोवेशन का मुझे कहा गया, मुझे नहीं पता कि उसके लिए कितने फंड्स दरकार होंगे, लेकिन बिकॉज़ ये एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, एक पुराने किसी और पर्पज़ के लिए ये बिल्ट हुई थी, ये बिल्डिंग आज जो है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो हम आज ही से इंशाल्लाह ताला इसका सर्वेज़ कराने जा रहे हैं। Whatever the cost is, आई प्रॉमिस यू कि हम इस यूनिवर्सिटी को इंशाल्लाह ताला पूरी तरह से ऑडिटोरियम के लिए जो कि हाफ बिल्ट है, शायद मुझे बताया गया है, मैं अभी हुक्म देता हूँ कि इमीडिएटली इस पे काम शुरू किया जाएगा विद इन अ वीक इंशाल्लाह। और आपके ऑडिटोरियम को हम जो पहली हमारी यहाँ की वीसी थी उनके नाम पर ये ऑडिटोरियम होगा, और हम इंशाल्लाह ताला इस ऑडिटोरियम को पाकिस्तान का एक बेस्ट ऑडिटोरियम बनाएंगे। जो भी इस पर कॉस्ट लगती है वी विल डू दैट इंशाल्लाह। फॉर द लाइब्रेरी जो बुक्स नहीं आई बहुत अरसे से, आई अनाउंस 1 करोड़ रुपीज़ फॉर द बुक्स, कि जो आपको इंशाल्लाह ताला बुक्स मिलेंगे। फॉर प्रोविजन ऑफ बसेस, मैं पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि मेरा क्योंकि ये एजुकेशन से और ख़ास तौर पे फ़ीमेल एजुकेशन से एक बहुत ज़्यादा लगाव है, बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड माय एजुकेशन तो मेरे जब पहली दफ़ा मैंने पेन पकड़ा तो दैट वाज के माय लेट फादर बिल्ट अ स्कूल इन माय विलेज, और उस स्कूल में जो पहले स्टूडेंट थे वो मेरी बड़ी बहन और मैं ख़ुद हम दोनों थे, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी उस वक्त शायद बच्चियों को पढ़ाने के हक़ में नहीं थी।
तो मैं एक गर्ल्स स्कूल से मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे लिए फ़ीमेल एजुकेशन जो है वो हमेशा प्रायोरिटी रही है। और मैं जब गर्ल्स कॉलेज गया कैंट में, तो बच्चियों ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो पिंक स्कूटीज़ चलाएंगी, पर चलाई नहीं। वो एक लड़का चला रहा था, मैंने देखा, तो दिस इज़ हाउ भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया होगा। तो अब हम अपनी स्कूटीज़ का बहुत बड़ी स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक और 10 डेज़ हम उसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिस पे हम जो पूरे पाकिस्तान में जो स्कूटीज़ पंजाब गवर्नमेंट दे रही है या फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, वो उस रेट से कोई 30-40% कम पे, कोई 1 लाख रुपए के करीब हम आसान किस्तों में स्कूटीज़ दे रहे हैं। और जिसमें से इनिशियली जिस भी बच्चे को या बच्ची को स्कूटी चाहिए, तो वो कोई 10,000 या 20,000 रुपीज़ हैं जो इनिशियली देने हैं, और फिर पर मंथ जो उसकी इंस्टॉलेशन है वो कोई 7,000 है, और जो इंटरेस्ट है बैंक का वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे करेगी, वो आपके ऊपर नहीं है। और सब्सिडाइज्ड भी है, इस पर तकरीबन कोई 60,000 प्लस रुपीज़ की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान दे रही है। अब वो मेरे पास जो आए थे, वो कल मुझसे ये डिसीजन लेना चाह रहे थे कि इसमें से हम कितनी पिंक स्कूटीज़ करें और कितनी ग्रीन करें। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगर इसका इस्तेमाल है, आप लोग उसको यूज़ करना चाहती हैं, तो फिर तो हम पिंक स्कूटीज़ की तादाद ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज़ फिर हम उसको कम कर देते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ़ यू आर, सिर्फ रेज योर हैंड्स दोज हु वांट पिंक स्कूटीज़। और प्रॉमिस के साथ, वो गर्ल्स कॉलेज वाला प्रॉमिस ना हो कि भाई कब्ज़ा कर लें, तो प्रॉमिस के साथ कि आप स्कूटीज़ चलाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इंशाल्लाह ताला हम 100+ स्कूटीज़ जो है वो देंगे। इसके बाद प्रोविज़न ऑफ बसेस, आई अनाउंस 10 न्यू बसेस, पिंक बसेस फॉर योर यूनिवर्सिटी। फॉर द फैकल्टी, दो आई थिंक कि फैकल्टी को इतने लैपटॉप स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि मैडम ने कह दिया है, तो आई अनाउंस 100 लैपटॉप्स फॉर द फैकल्टी and 300 laptops for my students here.